चुनावी साल में बिहार के कई नेताओं ने दौरा किया है, जिलों में जाकर यात्रा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई यात्रा कर चुके हैं, तो बीते दिनों तेजस्वी यादव अभी यात्रा पर है। अब पूर्णिया के सांसद और निर्दलीय चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव अब कोसी सीमांचल से पूरे बिहार की यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका अंत पटना में होगा। लेकिन इनकी यात्रा किस लिए होगी, अन्य बाकी लोगों की यात्रा और इनकी यात्रा में क्या फर्क होगा, हम जानेंगे। हमारे साथ हैं सांसद पप्पू यादव जी। सर, आप यात्रा करने वाले हैं, जानकारी सर यात्रा नहीं है। देखिए, यात्रा तो सभी लोग करते हैं। अब एक राहुल गांधी जी की यात्रा थी जो पैदल था, हजारों किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, जो देश को समझने के लिए थी, डेमोक्रेसी के सवाल को लेके थी। वो यात्रा लोकसभा के लिए नहीं थी। जो यात्रा पैदल थी, पानी धूप बरसात, वो यात्रा नहीं थी, वो संघर्ष था। वो दुनिया को, देश को समझने के लिए था। जो इन लोगों की यात्रा जब होती है, कोई भी यात्रा, तो इन लोगों से पूछिए, सियासत और सत्ता दोनों में रहे। अब कुछ लोग तो एयर ड्राफ्ट हो गए हैं, जिनको इस देश में किसी नेताओं से, किसी पार्टी में जगह ही नहीं मिली। बीजेपी ने भी उनको अलग कर दिया, कांग्रेस से भी वो अलग हो गए। उनकी जो एरोगेंसी है, पंजाब गए तो अमरिंदर कैप्टन को बीजेपी में लेके चले गए, जहां गए वहीं बीजेपी के साथ जुड़ दी और खुद अलग हो गए। ममता दीदी से जेड मिला, अलग हो गए। नीतीश कुमार जी ने अपना दत्तक पुत्र बनाया, कुर्ता पैजामा पहनाया, अलग हो गए। उद्धव ठाकरे से अलग हो गए। अरविंद, मैं एक बात बताता हूं, किसी से इनकी क्यों बनाव नहीं हुई, किसी से। जब ये पैसा इतना कमाए, किसी से क्यों नहीं बनाओ। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने कोई सामाजिक संघर्ष किया? कहीं लाठी खाया, कहीं बाढ़ में गए, कहीं तूफान में गए, कभी एनआरसी में निकला, कभी सीए में निकला, कभी मुस्लिम आरक्षण पर बोला, कभी मुस्लिम कॉज पे बोले, कभी दलित कॉज पे बोले। कभी जितने बीजेपी, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस के छटे हुए माफिया, अपराधी और नेता होंगे, उसको ये अडॉप्ट करेंगे। ये कहते हैं मैं सबको बनाया। किसको बनाए भाई? कहते हैं एमपी मंत्री सबको बनाए, तो फिर सबसे निकल क्यों गए? सबके साथ क्यों नहीं रहे? एक आदमी जगन रेड्डी के साथ क्यों नहीं रहे? तेलंगाना के साथ क्यों नहीं रहे? गोवा में क्या हश्र हुआ? यूपी में क्या हुआ? और आप जब 3 बार 4 बार एमएलए, मुख्यमंत्री बन जाता है, तब आप किसी के साथ ऐड होते हैं 1% 2% के लिए। जगन अगले चुनाव में 1% के लिए हार गया था। बिहार में आपकी भूमिका क्या है? आपका संघर्ष क्या है? जो लोग गांव में लूटे, जो लोग आईएएस आईपीएस रिटायर कर गए, जो डॉक्टर लूट रहे हैं, जो माफिया डॉक्टर है, वो उनको ही कह रहे हैं कि ज्वाइन करो। है रे वाह, अंतर क्या आपकी यात्रा और आपके तरीके में? आप जाति को जोड़िए रहे, आप अकेले। आप तो चिराग जी को है तो कर दीजिए मुख्यमंत्री का घोषणा, देवेंद्र यादव को कर दीजिए मुख्यमंत्री का घोषणा, ये मुख्यमंत्री होंगे देवेंद्र यादव। क्यों नहीं कर रहे हैं? एक फोटो आप गांधी, एक फोटो अपना आप चमका रहे हैं। आप कौन चीज है? ये जो आपकी एरोगेंसी है, जो लोग लंबा संघर्ष किया उसका फोटो गायब। आपके फोटो कौन सी, क्या है आप? कौन सी की यात्रा है? अब इनका यात्रा के बारे में, नीतीश जी तो सत्ते में है, उनको तो चलते रहते हैं, घूमते रहेंगे कभी कभी। उनकी यात्रा, अब सत्ता के लिए क्या यात्रा होगी? लेकिन जो विपक्ष में है वो तो 2 साल की यात्रा बोले, 2 दिन वाला यात्रा के बारे में कुछ नहीं बोले। 2 दिन पहले भी यात्रा शुरू हुआ। भैया मैं वही कह रहा हूँ, उसका तो कोई यात्री नहीं था, उसका तो टेंट था 60 लाख का, बड़ा वेनिटी वैन था, एसी थी, सोना था, पैसा था। अब इनका यात्रा, भैया 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं, मलाईदार आपकी विभाग रही है, आरडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, सब कुछ रहा। क्या हुआ? एक चीज सुधरा? नगर निगम, नर्क निगम क्या हुआ? नाला बनी, मेट्रो ले गए, स्मार्ट सिटी दिए कहीं,
मुजफ्फरपुर, भागलपुर, इस सबका मेट्रो क्या हुआ? और आरोपे लगा दिया आप पर 2000 करोड़ का। आप 2-2 बार डिप्टी सीएम बने। लालू यादव जी बोले थे लास्ट पर मेरा बिहार बटेगा, बट गया ना। आप कई बार आप लोग ठगिएगा बिहार को। आप लोग से बिहार की जनता, आने वाली पीढ़ी यूब चुकी है। आप जाति की राजनीति कब तक करिएगा? ये जो आप गंदी राजनीति में आप लोग फंसे हुए हैं, सियासत के लिए यात्रा होती है, जब चुनाव आता है तो इन लोग की यात्रा शुरू हो जाती है। अब पप्पू यादव तो हमेशा 24 घंटा, 24 दिन, 24 सेकंड, कोरोना हो, बाढ़ हो, तूफान हो, एनआरसी हो, सीए हो, दिल्ली में मस्जिद तोड़ा जाए, कहीं दलितों पर हमला हो, जुल्म हो, कहीं पर आरक्षण का मामला हो, यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, एसएससी का हो, आंगनबाड़ी का हो, नियोजित का हो, जिसका हो, ममता का हो, आशा हो, सदन हो, सड़क हो, सब में पप्पू यादव। आप कहां? आप लोग कहां? ना कोरोना में दिखे, ना बाढ़ में दिखे। आप लोग तीनों कहीं दिखे? ये जो नया महात्मा गांधी बने, कहीं थे कोरोना में, बाढ़ में? ये जो यात्रा कर रहे हैं, गए थे पटना के बाढ़ में? कई बड़ी बड़ी घटना, मर्डर होती है तो जाते हैं ये तीनों, न्याय मिलती है। अब अपनी यात्रा, अब पप्पू यादव तो हर समय, मेरी कोई यात्रा नहीं है, मेरी तो अधिकार की बात है। कभी नियोजित के लिए, कभी एसएससी के लिए, कभी यूपीएससी के लिए, कभी पटना बाढ़ की जनता के लिए, कभी एनआरसी के लिए, कभी सीए के लिए, कभी दंगा के लिए, कभी जाति उन्माद के लिए, कभी यादव राजपूत के लिए, भूमिहार ब्राह्मण के लिए, कभी दलित के लिए, कभी क्रिमिनल के लिए, कभी आरक्षण के लिए, तो कभी किसी मुद्दों के लिए, कभी विकास के लिए। इसके अलावा तो पप्पू यादव का कोई मतलब नहीं। अब धर्म पर हमला है। अरे धर्म की आजादी पर हमला क्यों? कोई भी धर्म, मंदिर में तब अच्छा लगता है जब शिव, कृष्ण, राम, इनकी भजन होती है। हम चाहेंगे सुबह सुबह हो, हम चाहेंगे गुरबानी हो गुरुद्वारे में, हम चाहेंगे प्रार्थना हो सुबह सुबह जैसे उसमें, लेकिन अजान भी तो हो, उसको भी बैन। घर बनाएगा तब बैन, सड़क पर चलेंगे तो आतंकवादी, उग्रवादी, नमाज पढ़ेंगे सड़क पर तो आतंकवादी, उग्रवादी। मदरसा में क्या पढ़ाना ये तय करेंगे। तो कल के दिन बोल दोगे मंदिर का रजिस्ट्रेशन क्या होगा, दलितों का छुआछूत है, नहीं जाने देंगे, दलितों का मंदिर अलग होगा। और अब कह रहे हो कि कब्रिस्तान में जो लोग जाएंगे उसमें भी टैक्स देना पड़ेगा अदानी अंबानी को। मतलब जीते जी तो मार ही दिए, अब मरने के बाद भी कब्रिस्तान नहीं जाए, मतलब ये क्या है? इसके लिए भी आवाज नहीं उठनी चाहिए। काला कानून जब तुम लाओगे, और इसी बहाने तुम पहले तो एसटी एससी को खत्म किए हो, ईबीसी को खत्म किए हो, उसके आरक्षण को खत्म कर दिए, प्राइवेट नौकरी को ले आए, सरकारी नौकरी खत्म कर दिए। अब आप हिंदू हिंदू करते हो तो एसटी एससी को बोलो कि सबको नौकरी देंगे और सबको शादी ब्याह एक साथ होगा, ईबीसी का, एसटी एससी का, सब जात का हिंदू में, बोलो क्लियर करो। ये किसी धर्म के अधिकार पर, उसकी आजादी पर, उसके जीने के तरीके पर हमला क्यों? ये मुसलमान से जुड़ा सवाल तो नहीं है। वक्फ की जो जमीन है, पुश्तैनी जमीन किसी ने दी संस्था को विकास के लिए, आप कह रहे हो सब अदानी अंबानी को दे दो 29-29 हजार करोड़ की जमीन, अरबों खरबों की जमीन, और उसके बाद बोलोगे मस्जिद का रजिस्ट्रेशन नहीं, कब्रिस्तान का नहीं, ईदगाह का नहीं, दलितों का नहीं। अब दिखाओ तुम रजिस्ट्रेशन, नहीं है तो नहीं दफना सकते हो, मुर्दा को फेंक दो सड़कों पर। क्या मतलब कब्रिस्तान में नहीं, अब सड़कों पर फेंक देंगे लाश, नहीं जलाएंगे लोग कोई अपने जमीन पर, वो भी रजिस्ट्रेशन चाहिए, नहीं दफनाएंगे कोई। अब उसके लिए भी अदानी को टैक्स दो। तो इसीलिए मैंने काला कानून के खिलाफ हमने बात की कि नहीं चलेगा। ये काला कानून जो संवैधानिक गलत है, ये किसी कीमत पर ये अधिकार नहीं हो। क्या करने जा रहे हैं उसके लिए? सर मैंने तो कहा कि वक्फ कब्रिस्तान संविधान अधिकार यात्रा, वक्फ संविधान अधिकार यात्रा, हमारी लड़ाई साफ है और आर पार है। बारे में जानकारी
29 तारीख से शुरू करेंगे। 29 सितंबर, 29 तारीख, 29 को सीमांचल से अररिया, फिर 30 को किशनगंज, 31 को, 1 को कटिहार, इस तरह होते हुए, और सभी इदारा, इमारतें, सरिया, मिल्ली काउंसिल, सभी इदारा के संस्थापक से, हेड से, बौद्धिक लोगों से बात करेंगे, किए हैं, और सबसे बोले। फिर हम बात करेंगे मेंबर लोगों से कि जब पटना आए तो सब लोग आइए, और यदि आज एक आवाज नहीं उठी तो कल ये दलितों के अन्य लोगों को तो खत्म कर ही दिया, सबको रजिस्ट्रेशन खोजेगा। इसलिए मरता क्या नहीं करता। हम किसी भी धार्मिक आजादी को खत्म करने के पक्ष में नहीं है, आध्यात्मिकता के पक्ष में नहीं है, किसी भी विचारों के अधिकार को खत्म कीजिए उसके पक्ष में नहीं है। उसको जीने दो, चाहे वो जय भीम हो, नमो बुद्धाय हो, चाहे वो जो इसमें मुसलमान नहीं है, इसमें आध्यात्मिक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और उसके जीने पर आप हमला कर रहे हो कि कब्रिस्तान में नहीं दफनाने देंगे। तो इसीलिए इस अधिकार और संवैधानिक अधिकार को लेकर हम निकले हैं, किसी के अधिकार के लिए निकले हैं, सत्ता के लिए नहीं निकले। चलिए, ये तो हो गया। एक सवाल है, राहुल गांधी के, आप क्या बार बार कहते हैं कि आइडियोलॉजी है, राहुल गांधी को लेकर अभी बिहार पूरे देश में चर्चा है कि वो अमेरिका में भाषण दिए। इधर जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दिया है, कहा है कि उनको तो देशद्रोह भैया ऊंट बैठी हो जाए तो गधा से ऊंचा नहीं होता है। छोड़िए, आप जीतन राम जी मेरे पिता की तरह हैं, लेकिन ये बीजेपी वाले को इतना डर क्यों है राहुल गांधी से, इतना फोबिया क्यों है, इतना खौफ क्यों है? राहुल गांधी का को भगवान के तरफ सोते, खाते, उठते, बैठते, चलते, भोरे उठेंगे राहुल गांधी, तो आप भगवानों बना दिए। राहुल गांधी का इतना डर, बाप रे बाप। अरे राहुल गांधी का नाम नहीं लेंगे तो इन लोगों का खाना नहीं पचेगा। ये जो ट्रंप के लिए गए थे प्रचार करने, ये कौन सा संवैधानिक राइट था? ये जाके यूक्रेन में जाकर के रूस और बीच में हमारी पॉलिसी को खराब कर रहे हैं। इजराइल के साथ उसका वही बात है। बांग्लादेश को आपने, उसके राष्ट्रपति को आपने संरक्षण दे दिया, तो ये ठीक। आप विदेश में जाके सारे पॉलिसी को ताक पर रख दीजिए। राहुल गांधी हिंदुस्तानी के बीच में यहां की व्यवस्था पर बात कर रहे हैं, वो इंडियन है। आप जाइए वहां पर, आपको टोटल एनआरआई वोट दे, वो ठीक। राहुल गांधी को एनआरआई और इंडियन सवाल पूछते हैं, उसमें राहुल गांधी कहते हैं जो चुनाव हुआ वो फेयर नहीं है, वहां पर इस तरह की चीजें हैं, इस तरह का डर था, डर आज लोगों के बीच नहीं रही, तो मतलब इसके लिए मार देंगे, काट देंगे, गाली गलौज। ये कौन सा राइट है? आप करो तो ठीक। आपका चोर महात्मा गांधी, विपक्ष का चोर चोर। शुभ बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। अपने शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं, सारा चीज नर्क में। आपने जबरदस्ती हमारा पैसा दूसरे देशों में जात दे दे के अदानी को आपने बैंक से पैसा लेते हैं। आप तो जाके हमारी पॉलिसी को बेचते हो, हमारी इकोनॉमी को बेच रहे हो, और सारा काम अदानी के लिए करो। बांग्लादेश में भी यही किए, सब कुछ अदानी के लिए किए हो आप। बिजली को आपने क्या किया वो देखिए, अदानी के सेटअप को बैठाने के लिए क्या किया वो देखिए। क्या बोल। तो यह है पप्पू यादव, जो हमेशा बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। आज इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून है, उसके खिलाफ वो बिहार में कोसी सीमांचल से यात्रा की शुरुआत 29 सितंबर से करेंगे। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर पर भी बगैर नाम लिए हुए जमकर हमला किए। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज, पटना।